अभी हमने पूरे उत्तर प्रदेश में एक नया मॉडल बनाया है, जिसको हम कहते हैं सपोर्टिव सुपरविजन। यानी कि हम जो लोग राज्य मुख्यालय में हैं, हम सपोर्ट करेंगे अपनी इकाइयों को हर लेवल पे, चाहे वो ज़िले की इकाई हो, सीएचसी मतलब तहसील की हो, पीएचसी की हो, या उसके नीचे सब सेंटर हो, सीएचओ मतलब इसको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर एएएम आम कहते हैं, है ना। तो ये हमारे पास 16,000 से ज़्यादा आम फंक्शनल है। एक बहुत बड़ी संख्या है हमारी इकाइयों, बहुत बड़ी आबादी भी है, बहुत सारी स्वास्थ्य रिक्वायरमेंट है। तो अब ज़िले में तो जो हाईएस्ट होता है वो मेडिकल कॉलेज होता है, उसको हम कहते हैं टर्शरी इकाई। और ये जो जिला चिकित्सालय हैं ये होते हैं सेकेंडरी इकाई। तो सेकेंडरी लेवल पे हमें क्या क्या होना चाहिए और हमें कैसे कैसे प्रोग्रेस करना है, उस पर हम लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स राइज करें, क्योंकि सेवा वही देंगे जब ज़रूरत पड़ेगी किसी को। तो मैं जो यहाँ आया हूँ, मैंने जो देखा है आज अभी रात को, तो मुझे लगता है कि बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानी हैं, और मुझे लगता है जैसे कि यद्यपि इन्होंने बताया कि वार्ड ये जहाँ जहाँ ऑक्सीजन पाइपलाइन की ज़रूरत है इन्होंने लगवाई है, तो मुझे लगता है जैसे कि इस दोनों जो अस्पताल का एक संयुक्त कैंपस है, इसके आधुनिकीकरण के लिए हमें सोचना चाहिए। पहला ये। दूसरा जो मुझे लगता है कि जो हम सेवाएं दे रहे हैं इसमें डेफिनेटली हम इनको सुधार सकते हैं। कल इस पर बैठक में विश्लेषण होगा। अभी हमने यहाँ पर चित्रकूट मंडल से टीमें भेजी थी और सैकड़ों इकाइयों की पूरे जिले झांसी में, पूरे मंडल झांसी में विजिट कराई थी। तो हमें एक फ्लेवर मिलेगा कि कैसा काम हो रहा है। जहाँ तक इस अस्पताल की बात है, मैं चाहूँगा कि विशेष ध्यान सफाई पे दें, और जहाँ जहाँ रंगाई पुताई से लुक बेटर हो सकता है वो करें, जहाँ प्लास्टरिंग की ज़रूरत है वो करें, जहाँ पर साइनेजेस इम्प्रूव हो सकते हैं साइनेजेस को इम्प्रूव करें। एनफोर्स करके जो हमारा प्रोग्राम है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस, हाँ, ये सर्टिफाइड है, पर इसमें कई चीज़ें हम मैंने तो देखने पे प्रथम दृष्टया लगा हम सुधार सकते हैं। एक चीज़ और जो मैंने देखी कि मैं चाहूँगा कि अगर किसी भी दवाई की कमी हो यहाँ, तो वो ज़रूर बताया जाए, क्योंकि प्रदेश में कहीं भी दवाई के लिए संसाधन, वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर अस्पताल में भरपूर दवाई दी जाए, लोगों को, जो कोई व्यक्ति आए उसको बाहर से दवाई न लेना पड़े। तो अभी मैं थोड़ा सा और राउंड लूँगा तो मैं देखूँगा इन चीज़ों को। लेकिन जो मैं ये कहूँगा कि मैंने यहाँ देखा है, तो एक पुराना हॉस्पिटल होने के नाते इसमें हम और सुधार कर सकते हैं। सर, जिस बिल्डिंग में आए हैं सर, जिस साइट में आप गए थे उसमें चूहों का डेरा है, तो चूहों को रोकने के लिए क्या होता था? बताओ। पेस्ट कंट्रोल करा नहीं तो वहाँ के भी सीएमएस होंगे। देखिए, ये तो जो बात आपने कही है, अस्पताल में चूहों के ऊपर तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए, एक भी नज़र नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसा है, क्योंकि आप कह रहे हैं, तो आपकी बात के ऊपर मैं यही कहूँगा कि किसी भी हॉस्पिटल में इस तरह से किसी पेस्ट का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उनसे रोग फैलता है। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस आपने दवा की बात कही, दवा की बात हम देखी, जैसे मेडिकल कॉलेज से 4.5 करोड़ रुपए का पेमेंट देने के बावजूद दवा नहीं आई।
तो वो जो आपका सप्लाई बोर्ड है, जो भी सप्लाई बोर्ड है, वहाँ से दवा नहीं आ रही है, तो वहाँ तो क्राइसिस हो रही है। दूसरी मैं लगातार दूसरी क्वेश्चन बोलता हूँ। दूसरी बात ये है, मेडिकल कॉलेज के अंदर जो हमारे टेक्नीशियन है वो PROशिप का काम कर रहे हैं, केवल लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, बाकी का वो अपना ECG नहीं कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज OT टेक्नीशियन का काम है OT का मेंटेन करना, वो एम्बुलेंस संचालन कर रहे हैं। मतलब जो मूल पद के काम है, कई ऐसे लोग हैं अगर कल मुलाकात होगी, PRO का पद नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कल जब मुलाकात होगी तो हम आपको और बताएंगे कि डॉक्टर कुछ वो आ ही नहीं रहे, उनको सैलरी मिल रही है। ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा सा अभी मैं जिला अस्पताल परिसर में हूँ, तो मैं जिला अस्पताल के बारे में आप सभी लोगों को और आपके माध्यम से जनमानस को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे सुनिए, आप नहीं, आप क्वेश्चन करें और मैं बताता हूँ। गर्मी शुरुआत हुई है, हमने ये निर्देश दिए हैं, लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं और कि कूलर की व्यवस्था हर जगह जहाँ कमी है वहाँ कराएंगे। ठीक है। आपने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, रंगाई पुताई की बात की, आपने यहाँ अधिकारियों से ये पूछा है, यहाँ NSP को कितने हैं, यहाँ रेडियोलॉजिस्ट कितने हैं, जबकि आपके जिला अस्पताल की 1400 पर डे बावजूद महिला की एक रेडियोलॉजिस्ट है जिला अस्पताल और वहाँ भी आए दिन जो है डॉक्टर सर, मैं महिला अस्पताल में कोई बाहर से आते हैं, जबकि यहाँ कई ऐसे डॉक्टर हैं जो ऑफिस में वर्क करते हैं, डिग्री होने के बावजूद ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, जबकि वो यहाँ अगर आए तो आ सकते हैं। जरा बताओ क्या समस्या है रेडियोलॉजिस्ट की? तो रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था पर हमने नोट किया। ठीक है। महिला अस्पताल एनेस्थेटिक नहीं है। आप कई बार बोल चुके हैं। एक मिनट। तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, इसको जरा टाइट करिए, हम इस पर कड़ाई करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जो है हाँ, सबसे ज्यादा समस्या OPD में है। अब इसका समाधान कैसे करें? स्टेट डिपार्टमेंट है, डॉक्टर ये मुझे बताया गया कि यहाँ पर लगभग 4 साल से कोई स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है। ये मेरे को अभी मेरे भ्रमण में बताया गया, उसको नोट कर लिया गया। सर, फीमेल हॉस्पिटल में ये डॉक्टर नहीं है, एनेस्थेटिस्ट नहीं है, जिला अस्पताल से जब आते हैं तब यहाँ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जो डॉक्टर है वो मेडिकल लीगल करेंगे या सिटीजन करेंगे। डॉक्टरों की जितनी दायित्व हैं वो सब पूरा करें, चाहे वो मेडिकल लीगल हो या ये हो, सारे काम करने पड़े। क्या टाइम देते हैं आपकी क्या टाइम देते हैं? मतलब देखिए, बेसिकली जो बहुत अच्छा सवाल है और इसका जो जवाब है ना वो ये है, मानव संसाधन जैसे जैसे उपलब्ध होगा, और आपने देखा होगा बड़ी तेजी से उपलब्ध हो रहा है, और हम हर जगह पे हमारे 75 जिलों में जिला अस्पताल और विशेष चिकित्सालय मिला के ही 300 इतने अस्पताल हम चला रहे हैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे। तो डेफिनेटली आपका जो प्रश्न है कि डॉक्टर्स कब आएंगे, झांसी बहुत महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ पर जो कमियां हैं कल समीक्षा बैठक में और चर्चा की जाएगी, उस पर कार्रवाई।